माते, माते, कृपया आइए और ये सामग्री लीजिए। मते, हमें आचार्य जी ने भेजा है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि ये सामग्री तुरंत आप तक पहुंचा दें। उन्होंने तुम्हें भेजा है? पर तुम तो बहुत छोटे और सुकोमल बालक हो। उन्होंने तुम जैसे सुंदर बालकों को इतना भारी बोझ क्यों उठाने दिया? हमने उनसे कहा था माते कि ये बहुत भारी है, पर वे नहीं माने। आज वे बहुत कठोर थे। परंतु आचार्य जी इतने निर्दयी तो नहीं हैं। वे आज इतने कठोर कैसे हो गए? जब मेरा भाई बोझ नहीं उठा पा रहा था, तब उन्होंने उसे छड़ी से मारा। आप स्वयं ही देख लीजिए। मुझे विश्वास नहीं होता कि वे इतने हृदयहीन हो गए हैं। आओ बैठो, मैं तुम्हारे घावों पर चंदन का लेप लगा देती हूँ। नहीं नहीं माते, हमें जाना होगा। यदि वे लौट आए और हमें यहाँ देखा तो वे हमें फिर से दंड देंगे। जब तक मैं यहाँ हूँ वे तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। कृपया कुछ भोजन भी ग्रहण करो। पुत्र, थोड़ा और लो। नहीं नहीं माते, बस आज के लिए इतना बहुत है। आचार्य जी कभी भी आते होंगे। हमें जल्दी जाना चाहिए। देवी, आज आपने भोजन के लिए मेरी प्रतीक्षा नहीं की। स्वामी, आप इतने कठोर कैसे हो गए? मैं कुछ समझा नहीं देवी। आपने उन दो सुंदर बालकों पर इतना भारी बोझ लाद दिया, और जब उन्होंने उसे उठाने से मना किया तो आपने उन्हें मारा भी। परंतु देवी, मैंने किसी बालक को नहीं भेजा। मैं तो इतने समय से नदी पर ही था। आज जब मैं रसोई में गई तो मुझे ज्ञात हुआ कि भोजन बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री नहीं है। ठीक उसी समय उन दो बालकों ने मुझे आंगन से पुकारा। वे कह रहे थे कि आपने उन्हें भेजा है। जब मैंने पूछा कि वे इतना भारी बोझ क्यों उठा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे छड़ी के प्रहार के निशान दिखाए और कहा कि जब उन्होंने मना किया तो आपने उन्हें मारा है। मैं समझ नहीं पाई, आप इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? मैं उन्हें भीतर ले आई, उन्हें भरपेट भोजन कराया और फिर वे आपके भय से बहुत तेजी से चले गए। स्वामी, ये सब क्या हो रहा है? स्वामी, आप मौन क्यों हैं? कृपा करके कुछ तो कहिए। देवी, तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। तुम्हें अपने स्वयं के हाथों से साक्षात श्री कृष्ण और बलराम की सेवा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं स्वामी? आज नदी पर स्नान करने जाने से पूर्व मैं श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय पर अपनी टीका लिख रहा था। 22वें श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, वहाम्यहम्, अर्थात मैं स्वयं भार वहन करता हूं। मैंने सोचा, ये कैसे संभव है कि भगवान स्वयं आकर भार उठाएंगे? नहीं, ये तो असंभव है। वे निश्चित ही
किसी दूत के माध्यम से सहायता भेजते होंगे। इसलिए मैंने वहां में हम शब्द को काट दिया और लिख दिया कि मैं किसी दूत को भेजता हूं जो भार पहुंचाता है। क्योंकि मुझे संशय था कि भगवान स्वयं भार वहन नहीं करते, इसीलिए उन्होंने स्वयं यह सामग्री पहुंचाई है। और चूंकि मैंने उन शब्दों को काट दिया था जिनमें उन्होंने स्वयं आने का वचन दिया था, इसीलिए उन्होंने अपनी पीठ पर वे प्रहार के चिन्ह दिखाए हैं। ये जनाः पर्युपसते तजन्नित्याभियुक्तानां योगाक्षमा